नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर में। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यह खबर सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी या किसी नए ऐप के लॉन्च की नहीं है, बल्कि यह भारत की उस ताकत की गवाही है जिसके दम पर हमारा देश अब डिजिटल गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। आपने सही सुना, भारत ने गूगल जैसे दिग्गज को सीधी चुनौती देने के लिए अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको लगता है गूगल को असली टक्कर अब भारत से मिलेगी। आपकी एक क्लिक से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा और यह डिजिटल क्रांति और मजबूत होगी। अब आइए बात करते हैं उस गूगल प्ले स्टोर की जिसने पिछले कई दशकों से हमारे मोबाइल और हमारी डिजिटल दुनिया पर कब्जा कर रखा है। गूगल की कुल सालाना कमाई 162 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक कंपनी हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि से कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेती है। इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है हमारे ही इस्तेमाल से। गूगल क्लाउड, जहां हम अपनी तस्वीरें और ज़रूरी डाटा सुरक्षित रखते हैं, वहां से ही 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई होती है। यूट्यूब, जिस पर हम रोज़ाना वीडियो देखते हैं, उससे 15 अरब डॉलर की आमदनी होती है। अब ज़रा ध्यान दीजिए गूगल प्ले स्टोर पर। यही वह जगह है जहां से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही प्ले स्टोर गूगल को 18 अरब डॉलर यानी लगभग 12% कमाई देता है। ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन असलियत यही है। इसके अलावा गूगल एडसेंस से 23 अरब डॉलर और जीमेल, गूगल मैप्स व सर्च इंजन से 98 अरब डॉलर यानी 61% तक की कमाई कर लेता है। अब ज़रा सोचिए, क्या हम गूगल का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं या गूगल हमारा इस्तेमाल अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कर रहा है? सच्चाई यही है कि गूगल हमारी हर क्लिक, हर सर्च, हर डाउनलोड और यहाँ तक कि हमारे डाटा का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर कमा रहा है। हमें लगता है कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमा लेते होंगे, लेकिन गूगल की प्लेटफॉर्म फीस इतनी भारी होती है कि अधिकतर मुनाफा उसी के पास चला जाता है। अगर हम इस स्थिति की तुलना इतिहास से करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जिस तरह 1847 के पहले ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर हावी था और पूरे देश पर उसका कब्जा था, ठीक उसी तरह आज डिजिटल युग में गूगल हमारे देश पर राज कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब हमें शारीरिक गुलामी झेलनी पड़ रही थी और आज हम डिजिटल गुलामी के शिकार हैं। हम 1847 में शारीरिक रूप से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन मानसिक और तकनीकी तौर पर आज भी किसी और पर निर्भर हैं। गूगल न सिर्फ डेवलपर्स से भारी भरकम फीस वसूलता है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स भी लेता है। इसके अलावा आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए डाटा को भी वह बेचता है और विज्ञापनों के जरिए उस पर दोबारा कमाई करता है। यानी गूगल 4-5 अलग अलग तरीकों से हमारे ही पैसे से कमाई कर रहा है। ये बात आपको चौंकाती होगी, लेकिन यही हकीकत है। हम रोज़ाना अपने फ़ोन पर ऐप इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ मुफ्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में गूगल की जेब में चला जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत इस डिजिटल गुलामी से कैसे निकलेगा? इसका जवाब है भारत का अपना ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आज़ादी की दिशा में पहला कदम है। जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया था, उसी तरह अब डिजिटल जगत में गूगल जैसी विदेशी कंपनियों के खिलाफ यह नया संघर्ष शुरू हो चुका है। इंडस ऐप स्टोर इस संघर्ष का पहला सिपाही है और हमें इसे अपनाकर इस क्रांति का हिस्सा बनना होगा। भारत ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी कल्पना वर्षों से की जा रही थी। गूगल के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अब हमारे पास अपना स्वदेशी ऐप स्टोर मौजूद है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। इसे फ़ोनपे कंपनी ने लॉन्च किया है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरी तरह से भारतीय ज़रूरतों और भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह एक विदेशी कंपनी का उत्पाद था, जिसके नियम, शर्तें और भाषा भारत जैसे देश की ज़रूरतों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने यह कमी पूरी कर दी है। इंडस ऐप स्टोर में आपको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि अब यह प्लेटफॉर्म भारत का है और इसका मकसद भी भारतीयों को सुविधाएं देना है, न कि सिर्फ अरबों डॉलर की कमाई करना। इसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कैटेगरी मिलेंगी और अभी तक इसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन शामिल किए जा चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इंडस ऐप स्टोर कितना बड़ा कदम है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको छोटे बड़े सभी तरह के एप्लीकेशन मिलेंगे, चाहे वह ड्रीम 11 हो, जियो सिनेमा हो या फिर भारत मनी। हर तरह के वेरीफाइड ऐप इसमें मौजूद हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर अक्सर लोगों को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन इंडस ऐप स्टोर पर आप अपनी पसंदीदा लोकल भाषा में ऐप्स खोज सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया का सपना अब सच होता दिख रहा है, जहां गांव-गांव और गली-गली तक लोग अपनी भाषा में डिजिटल सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी आर्थिक व्यवस्था की। गूगल प्ले स्टोर पर डेवलपर्स को हर बार भारी भरकम प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती थी। यही कारण था कि छोटे डेवलपर्स अक्सर निराश हो जाते थे, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गूगल ले जाता था। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। यहाँ डेवलपर्स को किसी तरह की प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब छोटे छोटे भारतीय डेवलपर्स भी बिना किसी डर के अपने ऐप ना पाएंगे और लॉन्च कर पाएंगे। जब प्लेटफॉर्म फीस हट जाएगी तो लाखों डेवलपर्स को नया अवसर मिलेगा और भारत में डिजिटल क्रांति और तेज होगी। गूगल प्ले स्टोर का एक और बड़ा विवाद था पेमेंट सिस्टम। गूगल हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लेता था और पेमेंट के लिए अपने सिस्टम को ही थोपता था, लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इसमें भी क्रांति कर दी है। यहाँ पर पेमेंट के कई विकल्प मौजूद हैं और ये डेवलपर्स को पूरी आज़ादी देता है कि वे अपने हिसाब से पेमेंट गेटवे चुन सकें। इसका फ़ायदा यह होगा कि ग्राहक को भी सुविधा मिलेगी और डेवलपर को भी। इंडस ऐप स्टोर की एक और बड़ी ताकत है इसकी साझेदारी। अभी तक कई बड़ी कंपनियां जैसे नोकिया, लावा और MI इसके साथ पार्टनरशिप कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जब भी आप नया फ़ोन खरीदेंगे उसमें इंडस ऐप स्टोर पहले से ही इनबिल्ट मिलेगा। सोचिए, जब लाखों नए स्मार्टफोन में यह ऐप स्टोर पहले से मौजूद होगा तो भारत में इसकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाएगी। यह साझेदारी गूगल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर हमेशा से हर एंड्रॉयड फ़ोन का हिस्सा रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और भारत की कंपनियां स्वदेशी विकल्प को अपनाकर गूगल के प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। इंडस ऐप स्टोर को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साह भारत की जनता में है। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही इस प्लेटफॉर्म को 10 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि भारत की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग अब डिजिटल गुलामी से तंग आ चुके हैं और स्वदेशी प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब जनता खुद बदलाव चाहती है तो कोई भी विदेशी कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका वर्चस्व ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि गूगल और इंडस ऐप स्टोर के बीच मुकाबला कितना कड़ा होगा। गूगल का अभी भी मार्केट में 95% से ज़्यादा हिस्सा है। बाकी 5% हिस्सा सैमसंग और कुछ अन्य कंपनियों के पास है। यह आंकड़ा बताता है कि गूगल कितना मजबूत खिलाड़ी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता किसी चीज़ को अपनाने का ठान लेती है तो सबसे बड़ी ताकत भी ढह जाती है। इंडस ऐप स्टोर इस वक्त वही भूमिका निभा रहा है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन ने निभाई थी। भारत के लिए यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, तब उसका मकसद यही था कि हम हर क्षेत्र में अपने दम पर खड़े हों, चाहे वह रक्षा हो, व्यापार हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंडस ऐप स्टोर उसी सपने का एक हिस्सा है। जब हम अपने देश में बने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा भी हमारे ही देश में रहेगा और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब दूसरों के भरोसे नहीं जीना चाहता। हम अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं और दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि तकनीक के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। गूगल की दादागिरी अब धीरे धीरे खत्म होगी और आने वाले समय में भारत के लोग अपने ही देश के ऐप स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि गूगल जैसी ताकतवर कंपनी के लिए यह नया स्वदेशी ऐप स्टोर कितना बड़ा खतरा साबित होगा। अगर हम गूगल के बिजनेस मॉडल को देखें तो साफ पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा आधार भारत जैसे देश हैं, जहां करोड़ों लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। गूगल का राज इसलिए चलता है क्योंकि हर एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर पहले से मौजूद होता है और लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। लेकिन अब इंडस ऐप स्टोर ने यह दीवार तोड़ दी है। जब फ़ोन कंपनियां जैसे नोकिया, लावा और MI इसके साथ साझेदारी कर रही हैं और अपने फ़ोन में इसे पहले से इनबिल्ट करने लगी हैं, तो गूगल की पकड़ ढीली होना तय है। गूगल की मुश्किलें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी।
अब तक डेवलपर्स को गूगल के नियम मानने ही पड़ते थे, चाहे वे कितने ही कठोर और अनुचित क्यों न हों। हर लेन देन पर टैक्स, हर ऐप अपलोड करने पर फीस और हर पेमेंट पर गूगल का नियंत्रण, ये सब डेवलपर्स की मजबूरी थी। लेकिन अब इंडस ऐप स्टोर ने डेवलपर्स को आज़ादी दे दी है। ये आज़ादी गूगल की कमाई पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि जब लाखों डेवलपर्स अपनी मेहनत का पूरा फ़ायदा पाएंगे तो वे गूगल से दूर होकर इंडस ऐप स्टोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। भारत में छोटे छोटे स्टार्टअप्स और डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी संख्या है। अब तक वे गूगल के दबाव में जी रहे थे, लेकिन जब उन्हें एक ऐसा मंच मिलेगा जहां न प्लेटफॉर्म फीस देनी है और न ही जबरन टैक्स, तो वे स्वदेशी प्लेटफॉर्म की ओर ही रुख करेंगे। इसका सीधा फायदा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को होगा। नए नए ऐप्स बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और पैसा भारत में ही घूमेगा। गूगल को अब यह समझना होगा कि उसका साम्राज्य अब उतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। इस बदलाव का असर सिर्फ डेवलपर्स या कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि आम जनता पर भी होगा। अब तक हम सभी यह सोचकर खुश हो जाते थे कि हमने कोई ऐप मुफ्त में डाउनलोड किया है, लेकिन असलियत यह थी कि हमारी हर क्लिक, हर सर्च और हर डाउनलोड से गूगल पैसा बना रहा था। अब जब हम इंडस ऐप स्टोर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें संतोष होगा कि हमारा डाटा हमारे ही देश में सुरक्षित है और उससे होने वाला मुनाफा भी हमारे ही देशवासियों को फायदा पहुंचाएगा। यह बदलाव डिजिटल आज़ादी की असली तस्वीर है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत गहरा होगा। जब गूगल जैसे विदेशी दिग्गज का एकाधिकार टूटेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। गूगल को मजबूर होना पड़ेगा कि वह अपनी नीतियों में बदलाव करे और डेवलपर्स के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। यही बाजार का नियम है। जब तक आपके पास विकल्प नहीं होता, तब तक कोई भी कंपनी आपको दबा सकती है, लेकिन जैसे ही एक मजबूत विकल्प सामने आता है, वही कंपनी झुकने पर मजबूर हो जाती है। इंडस ऐप स्टोर वही विकल्प है जिसकी हमें लंबे समय से तलाश थी। गूगल को अब इस बात का डर सता रहा होगा कि अगर भारत में लोग स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाने लगें तो उसकी अरबों डॉलर की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। याद कीजिए, जब भारत ने टिकटॉक पर बैन लगाया था तो कितनी बड़ी हलचल मच गई थी। देखते ही देखते भारतीय डेवलपर्स ने उसके विकल्प तैयार कर दिए और टिकटॉक का नाम तक गायब हो गया। बिल्कुल वैसा ही गूगल के साथ भी हो सकता है। अगर जनता ने तय कर लिया कि अब हमें डिजिटल गुलामी नहीं चाहिए, तो गूगल को भी झुकना पड़ेगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर हमें असली आज़ादी चाहिए तो हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके अपने देश में बनी वस्तुओं को अपनाना होगा। वही स्थिति आज डिजिटल दुनिया में है। अगर हमें डिजिटल आज़ादी चाहिए तो हमें विदेशी ऐप स्टोर पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वदेशी इंडस ऐप स्टोर को अपनाना होगा। आज जब दुनिया भारत की ओर देख रही है, जब जापान और अमेरिका तक ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया जो उन्होंने नहीं किया, तब हमें गर्व होना चाहिए। हम न सिर्फ उपभोक्ता हैं, बल्कि अब निर्माता भी हैं। हमारी तकनीक हमारी पहचान बन रही है और यही भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, इस डिजिटल क्रांति को सफल बनाने में आपकी भी भूमिका बहुत अहम है। यह सिर्फ सरकार या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबको इसमें भाग लेना होगा। जब भी आप नया फ़ोन खरीदें और उसमें इंडस ऐप स्टोर मौजूद हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी न हो तो उन्हें बताइए, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वे स्वदेशी ऐप स्टोर अपनाएं। यही वह तरीका है जिससे ये क्रांति घर घर तक पहुंचेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जिस तरह हमने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला था, उसी तरह अब हमें डिजिटल गुलामी से बाहर निकलना है। गूगल की दादागिरी का अंत हो चुका है और भारत का इंडस ऐप स्टोर अब हमारी नई ताकत है। यह सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसने यह डिजिटल आज़ादी देखी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की और भी अहम जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि गूगल अब भारत में लंबे समय तक टिक पाएगा या इंडस ऐप स्टोर उसकी जगह ले लेगा। मिलते हैं अगली बार एक और नए खुलासे और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।